आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। देखो, सपोज ये पॉइंट है ए, जिसका पोजीशन वेक्टर है आर ए, और ये एक पॉइंट है बी, जिसका पोजीशन वेक्टर है आर बी। तो अगर हम ए को बी से देखें, अगर हम ए को बी से देखें तो ये वाला वेक्टर होगा पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी। वेक्टर में ये पढ़ चुके हो इतना, है ना? यस सर। यस सर। सो ट्रायंगल लॉ से हम बता सकते हैं position of A relative to B is position vector of A minus position vector of B। सबको दिख रहा है ट्रायंगल लॉ से? सबको दिख रहा है ये? यस सर। इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दो। इसको हम दोनों डिफरेंशिएट कर देंगे तो ऐसा कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। कह सकते हैं। इसी को फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, इसको कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ऐसा कह सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? आवाज आ रही है किसके इससे? यस सर। सो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी या एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, इसका मतलब क्या होता है? जैसे वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, इसको हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी को ए इधर आता हुआ दिखाई देगा। यही मतलब हो गया। तो इसका फिजिकल मीनिंग ये हुआ वेलोसिटी विथ विच A appear to be moving assuming B at rest। इसका यही मतलब हुआ बेटा? यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। assuming B at rest। तो काइनेमेटिक्स में
अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रॉब्लम किए हैं, जहां कहीं भी दो ऑब्जेक्ट का साइमल्टेनियस मोशन हो रहा है, उसको हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट के मोशन से तो सॉल्व करते ही थे। अगर हम उसको रिलेटिव मोशन से करेंगे तो जो दो ऑब्जेक्ट के मोशन का प्रॉब्लम है वो सिंगल ऑब्जेक्ट के मोशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। आई बात समझ में? सो बाय यूजिंग kinematic variables with respect to each other, a problem involving motion of two objects can be converted into motion of one object। तो टू बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी प्रॉब्लम कन्वर्ट करने के लिए रिलेटिव मोशन का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर देखते हैं आगे। हो गया? 2 मिनट। नहीं सर। आंसर सर वेट।
हो गया सर। ठीक। सर एक ही मिनट, नीचे का ही बाकी है वो ग्रीन कलर। सर वो अब प्रॉब्लम के बाद क्या लिखा है? सर वो ग्रीन सेकंड लाइन में क्या लिखा है, ग्रीन कलर का जो लिखा है प्रॉब्लम के बाद? इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट सर हो गया। हो गया सबका, आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक। जैसे इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखिए। दिख रहा है सबको? यस। कोशिश कीजिए सॉल्व करने का।
हो गया? ये क्या आंसर आया बताइए? 2.5 सेकेंड। और किसी को? सर 2 आ रहा है। अच्छा, चलो देखते हैं। 5 सेकंड आ रहा। चलो देखते हैं। कार A and car B start moving simultaneously in same direction along the line joining them. तो एक ये है और एक ये है। कार A is 10 मीटर behind कार B, तो ये 10 मीटर हो गया। कार B इधर जा रहा है, कार A इधर जा रहा है। कार B की वेलोसिटी कांस्टेंट है 1 मीटर पर सेकेंड, और कार A कहाँ चला गया? हाँ, कार A with constant acceleration 4 while car with at t equal to 0 is 10 पर। ठीक है, तो कार A की इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 और एक्सीलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है या सेम है? जीरो है सर। दोनों का सेम है। moving सेम है simultaneously सर। in same direction along the line joining them. Car A with constant acceleration 4 while car B with constant velocity 1 meter per second at time t equal to 0. Car A is 10 meter behind car B. अच्छा से तो ठीक है, स्टार्ट्स मतलब 0 है, ठीक है। यस सर। तो देखो A को अगर B से मिलना है, A को अगर B से मिलना है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ A रिलेटिव टू B कितना होगा? बोलो। सर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी प्लस ए और बी का डिस्टेंस। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुकना। सर 10 मीटर्स। एक मिनट रुकना। क्या हो गया? आज क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकेंड होल्ड करो, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया।
लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम लगता है, देखते हैं तब तक। चलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। तो मैं कह रहा था कि अगर ए को बी से मिलना है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिलेटिव टू बी ये 10 होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो -1 होगा। और एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी +4 होगा। ये बात समझ आ गई? Yes, Yes, sir. sir. तो अगर ऐसा है तो अब हम लोग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर लिख दें, और जितने काइनेमेटिक वेरिएबल हैं सबको रिलेटिव ले लें, तो 10 इज इक्वल टू -1 इंटू टी दैट इज -t प्लस हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, ऐसा होगा? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 0। यस सर। Yes, sir. तो सर यहाँ से ए बी को -1 क्यों लिया? तो यहाँ से t की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 seconds. प्लस माइनस 4 seconds. बी स्क्वायर -4ac, तो माइनस माइनस 5 प्लस सेकेंड। 4 to 80 अपॉन 2a दैट इज 2। तो ये हमारा हो गया 1 प्लस 9 अपॉन 2 दैट इज 5 सेकेंड्स आंसर होगा। सर 4 होगा ना? -4 भी आएगा। 1 + 9/4। ठीक है। अरे -4 टाइम नेगेटिव नहीं होता है ना बेटा? सर डिनोमिनेटर में तो 4 आएगा 5/2 ना? होगा ना? सर 2.5 होगा, 2 इंटू। हाँ, डिनोमिनेटर में 4 आएगा। हाँ, ये बात सही है, डिनोमिनेटर में 4 आएगा, यस सर। तो ये 2.5 सेकेंड्स आएगा। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, अगर अदरवाइज इसको दोनों ऑब्जेक्ट पहले जैसे सॉल्व करते थे इस चैप्टर में वैसे भी कर सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का मोशन लेके। उसमें क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज 10 मीटर मोर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, और सॉल्व करेंगे। Yes, sir. लेकिन इससे क्या हुआ कि हम के बी को फिक्स रखकर केवल ए के मोशन को देखें और सारे वेरिएबल को बी के रिलेटिव कर दें, तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। Yes, sir. बोलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. कोई तो बीच में बोल रहा था -1 क्यों लिया, ऐसा वैसा। समझा कि नहीं समझा भाई? हाँ सर समझा। हाँ, मैंने जानबूझ के नहीं बोला था क्योंकि देख रहा था कि खुद से समझ चमकता है कि नहीं। आगे बढ़ूं? सर एक एक मिनट। मिनट। हो गया सर। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा पिछले वाले के रिस्पेक्ट में ठीक क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए।
बंद हो गया लैपटॉप, बंद हो गया लैपटॉप। सर यहाँ स्क्रीन तो दिख रही है। हाँ हाँ वहाँ दिख रही है, वो तो उसमें तो बंद हो गया। हैंग हो गया शायद। हो रहा है तुम लोगों का? यस सर। सॉल्व करो, रीस्टार्ट हो रहा है, मेरा लैपटॉप हैक हो जाएगा थोड़ी देर में।
2 मिनट, लैपटॉप ऑन हुआ, अब लगता है वन नोट खुलेगा, रुक जाओ। क्या प्रॉब्लम है?
ज्वाइन हो गया, जाओ मीटिंग 8898 ज्वाइन तो दिखा तो रहा है इन जूम मीटिंग पार्टिसिपेंट में मैं हूँ क्या? नहीं, इसको एक बार ये कर देता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ। एट नाइन एट 9266 36 बस उसके अंदर ही है वो। स्क्रीन दिखा? Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब बोलो आंसर कुछ आया फर्स्ट का? Yes, sir. क्या आया? 5/3 seconds. 5/3 सेकंड। आवाज आ रही है? थोड़ी ब्रेक हो क्या आ रही है सर? किसका ये साउंड आ रहा है? अमन के वॉइस से आ रहा है। चलो देखते हैं फर्स्ट। An open lift is moving upward with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे समझ लीजिए कि ये एक ओपन लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इट हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन भी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ।
A ball is projected upward with velocity 20 मीटर पर सेकेंड relative to the ground. तो यहां से अगर एक बॉल को थ्रो किया, इसकी स्पीड रिलेटिव टू ग्राउंड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो रिलेटिव टू लिफ्ट कितनी होगी? बोलो सोच के। 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। 10 meters. 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी स्पीड हो गई मेरी रिलेटिव टू लिफ्ट 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू लिफ्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की ओर तो प्लस लिख सकते हैं। Yes. यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू लिफ्ट कितना होगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस जी है ना, और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट प्लस 2। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू लिफ्ट कितना होगा, कौन बताएगा? -12 मीटर पर सेकंड। Meters per second square. माइनस 12। सर तो ये हो गया -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ए टाइम व्हेन बॉल अगेन मीट द लिफ्ट। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो करते हैं तो ग्राउंड पर वापस आने में टाइम कितना लगता है? 2u/g लगता है। Yes. यस सर। उसी फॉर्मूला से यहाँ पर टाइम क्या लगेगा? 2u, दैट इज 2u b रिलेटिव टू लिफ्ट अपॉन जो g है हमारा, g की जगह अब क्या हो जाएगा? ये एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू लिफ्ट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 10/12। दैट इज 5/3 सेकेंड्स। एक आंसर यही आया था। यस सर। Yes, sir. अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट। Excuse me. सर वो एक्सेलरेशन -12 कैसे आया? एक्सेलरेशन ऑफ बॉल क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। -g। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट क्या है? +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू लिफ्ट क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, तो -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। हाँ सर, ओके सर। Yes, sir. और बोलो। अच्छा, अब भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट एंड बॉल एट दैट इंस्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट एंड बॉल एट दैट इंस्टेंट का मतलब है इस 5/3 सेकेंड में के बाद बॉल दोबारा लिफ्ट पर आ गया। यस सर। तो इस 5/3 सेकेंड में लिफ्ट जितना ऊपर जाएगा वही दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा। यस सर। दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा ना, हाँ सर, इक्वल होगा। क्योंकि अभी भी लिफ्ट और बॉल एक जगह है और बाद में भी लिफ्ट और बॉल एक ही जगह होगा। तो जो लिफ्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 5/3 सेकेंड पर, वही हमारा आंसर होगा। यस सर। S = ut + ½ at² में अगर हम लिफ्ट को विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लें तो वही आंसर होगा मेरा। सो 10 × 5/3 + ½ × 2 × 5/3 का स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। Yes. तो ये हो गया 50/3 + 25/9, ऐसा होगा। Yes, sir. तो 9 LCM ले लोगे तो 150
प्लस 25, तो 175 अपॉन 9 मीटर है, ये हमारा आंसर होगा। Yes, sir. तो 175 अपॉन 9 मीटर जो भी आएगा ये हमारा आंसर होगा। 19.4 में। सी पार्ट बताओ, सी पार्ट जो बता देगा समझ लूंगा कि उसको सब समझ आया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल अप टू दैट इंस्टेंट। सर Sir, यही वही डिस्टेंस बॉल आएगा, तो वही आया, आएगा फिर सर। क्या आया? सर वही है। सर वही यही वाला आंसर है। तो वही आंसर है सर, बी और सी का सेम आंसर। अरे सुनेगा, सेम आंसर क्यों होगा? बॉल तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्यों होगा? क्योंकि सर बॉल का जो मैक्सिमम हाइट है उससे कम उसका डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या बोल रहे हो? सर जितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो उसके मैक्सिमम हाइट से कम है इसलिए। सर माइनस में होगा ना कैसे? डिस्प्लेसमेंट ये वाला। सर क्योंकि टाइम करीब उससे थोड़ा कम लग रहा है, किससे कम लग रहा है? जो हम लोग को मिला वो जब दोनों मीट कर रहे तब का टाइम। किससे कम है ये टाइम? जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा उससे सर, वो 2 सेकेंड्स आएगा। डिस्टेंस से टाइम कम होगा, क्या बोल रहे हो? सर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है उसके पहले ही वो टच हो जाता है। ये सही बोला। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से पहले अगर टच होता है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, तो नहीं होगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम बॉल का मोशन देखें, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम बॉल का मोशन देखेंगे, मोशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखेंगे, तो उस केस में इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होगा और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में u की वैल्यू 20 है, मतलब 4 सेकेंड। इसका मतलब है कि 2 सेकेंड तक ये अपवर्ड मोशन में है और 2 सेकेंड के बाद डाउनवर्ड मोशन में है ना? तो जो हम लोगों को टाइम मिला है 5/3 सेकेंड, ये 2 सेकेंड से कम है ना? सर वही मैं बोल रहा था, पर आपने कुछ गलत समझा। तो ये 5/3 सेकेंड 2 सेकेंड से छोटा है, तो ये 5/3 सेकेंड 2 सेकेंड से छोटा, मतलब बॉल ऊपर जा रहा था और पीछे से लिफ्ट जाके रुक गया है, इसका ये मीनिंग है। यस सर। तो बॉल ऊपर जा रहा था और लिफ्ट पीछे से जाके टच हुआ है, इसका मतलब है बॉल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, और बॉल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, इसीलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू भी कितना आया था? 175 अपॉन 9 मीटर ही होगी। यही अगर टाइम मान लो 2 सेकेंड से ज्यादा आता तो आंसर कुछ और होता, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अलग अलग आंसर होता। क्लियर है? यस सर। जल्दी कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? सर जरा स्क्रॉल कीजिए प्लीज। क्या स्क्रॉल करो? सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए। सर बोलो। सर सी का रीजनिंग एक बार रिपीट करता हूँ। क्या? किसका रीजनिंग बेटा? सी का।
सीखा। मैंने कहा बॉल की स्पीड, इनिशियल स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड आता है। हाँ सर। मतलब बॉल 2 सेकेंड तक ऊपर जाएगा और 2 सेकेंड के बाद नीचे आएगा। हाँ सर। और लिफ्ट बॉल को टच कर जाता है 5/3 सेकेंड पर ही। हाँ सर। मतलब बॉल जब अपवर्ड मोशन में होगा उसी समय टच कर जाता है लिफ्ट बॉल को। हाँ सर। तो बॉल अगर अपवर्ड मोशन में ही है 5/3 सेकेंड तक, इसका मतलब है उस समय तक जो डिस्टेंस हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल ही होगा ना। हाँ सर। समझा? हाँ सर। यस सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। सर एक मिनट। हो गया? सर एक मिनट। डन सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। देखो, कोशिश करो। इसमें क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या हुआ? जिस समय इन दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा। आई बात समझ में? यस। कोशिश करो। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब होगा मिनिमम सेपरेशन। तो दिमाग लगाओ इसमें।
हुआ कुछ? सर 2 मिनट। चलिए ऐसे देखिए, 2 ships A and B are 10 kilometer apart. तो 10 किलोमीटर अपार्ट का मतलब है ऑन अ लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ। तो ये नॉर्थ साउथ का लाइन है मान लो। यहाँ पर शिप ए है और यहाँ पर शिप बी है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर शायद। दे आर 10 किलोमीटर अपार्ट। सर ए नॉर्थ में है। ए नॉर्थ में ऐसा लिखा है? हाँ सर, ए इज फार्दर नॉर्थ। ए नॉर्थ में है तो ऊपर ए लिख दो, नीचे भी लिख दो। तो ऊपर ए नीचे बी और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। ए किधर जा रहा है? वेस्ट में 20 किलोमीटर पर आवर से। तो ए जा रहा है वेस्ट में 20 किलोमीटर पर आवर से। तो ये वेक्टर हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ ए, मैग्नीट्यूड हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। एंड बी इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ एट 20 किलोमीटर। अच्छा, ए और बी दोनों 20 है, ठीक है। यस बी इधर जा रहा है नॉर्थ में 20 किलोमीटर पर आवर से। बी इधर जा रहा है नॉर्थ में 20 किलोमीटर पर आवर से। देखो, तो बहुत तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन रिलेटिव मोशन वाला तरीका सीखना पर्पस है। हम या तो ए को बी के रेस्पेक्ट में लें या बी को ए के रेस्पेक्ट में लें, जिधर बोलोगे वो ले सकते हैं। बोलो, मोशन ऑफ बी ए के रेस्पेक्ट में देखना चाहते हो या मोशन ऑफ ए बी के रेस्पेक्ट में देखना चाहते हो? बी ए के रिस्पेक्ट टू बी। बी ए के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी इधर है, वेलोसिटी ऑफ ए इधर है, मतलब माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इधर होगा। यस सर। यस सर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ए को बी इस लाइन में जाता हुआ दिखाई देगा। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हो गया ना, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए का डायरेक्शन हो गया। बोलना भाई, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, दोनों का यस सर। और दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया। यस सर। अच्छा, तो अज्यूमिंग ए एट रेस्ट, बी इधर जाता हुआ दिखेगा, तो ए और बी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से, मिनिमम डिस्टेंस यही होता है ना? यस। तो इस ज्योमेट्री में ये जो ए एम है, यही इन दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन है। यस सर। तो ये 45 है, मतलब ये भी 45 डिग्री हो गया। और ये 10 किलोमीटर है, ये 45, तो ये क्या हो गया? 10 sin 45। यस। तो ये मेरा हो गया 10 sin of 45 डिग्री, that is √2 किलोमीटर into 1/√2, that is 5√2 किलोमीटर। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लीजिए।
कोई डाउट किसी को? सर 45 डिग्री कैसे आया सर, मुझे नहीं समझा। अरे दोनों वेक्टर इक्वल है तो रिजल्टेंट बीच में ही होगा ना। ओके सर। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 है तो रिजल्टेंट कहाँ होगा? बीच में ही होगा। हाँ सर। पक्का? आगे बढ़ूं? सर दो सर जस्ट अ मिनट। सर हो गया सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। एक और देखो, रिलेटिव मोशन का एक और बहुत अच्छा सर क्वेश्चन। इसमें टाइम फाइंड करने भी बोला था क्वेश्चन में। टाइम भी बोला है क्या? यस सर। यस सर। तो चलो टाइम भी बता देते हैं। तो इसका मतलब है पॉइंट बी से एम तक जाने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम होगा। तो टाइम टी इज डिस्टेंस बी एम अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू ए बी इसी लाइन में जा रहा है ना, इसी लाइन में जा रहा है। और कितने स्पीड से जा रहा है? तो इतने स्पीड से जा रहा है। तो बी टू एम इतने स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा? तो बी टू एम तो मेरा हो गया 5√2, होगा ना 10 cos 45। यस सर। अच्छा, और बी टू एम किस स्पीड से जा रहा है? वी बी ए से। तो ये 20 ये 20, तो वी बी ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 20√2। 20√2, वेरी गुड। तो डिवाइडेड बाय 20√2, दिस मच 15 मिनट्स आएगा सर। सेकेंड या आवर जो भी है। आवर में किलोमीटर पर आवर है सब ना। सर हाँ, तो सबको किलोमीटर पर आवर में कर दो। तो ये भी होगा किलोमीटर पर आवर में, और ये मेरा होगा आवर में। तो ये हो गया 1/4 आवर, दैट इज 1/4 इंटू 60, 15 दैट इज 15 मिनट्स आंसर। आया समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो। रिलेटिव मोशन का ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए।
हुआ कुछ? बोलो। देखो इधर, 2 towns A and B are connected by regular bus service with bus leaving in either direction every 2 minutes. ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये एक टाउन हो गया A और ये एक टाउन हो गया B। तो A से B की ओर बस जाती है और B से A की ओर भी बस जाती है एवरी 10 मिनट्स में। उसके बाद लिखा है अ मैन साइकिलिंग विथ ए स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर इन अ डायरेक्शन फ्रॉम A टू B। तो ऐसे समझो, ये साइकिलिस्ट है, इसको C कहते हैं। ये साइकिलिस्ट इधर जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। और ध्यान से सुनना सब,
ए से जो बस निकली है वो सब में से जो बस अभी सी को मिला है, इधर जा रहा है, ए से जो बस निकलेगी दूसरी वो इधर जाएगी। ए भी मत लिखो, ऐसे लिखो, जो ए से पहले बस निकला है वो कहीं इधर होगा। तो ए से जो बस चल रहा है उसकी स्पीड मान लो v है, और हर टी मिनट्स के इंटरवल में बस निकलता है, मतलब हर 2 कंसेक्यूटिव बस के बीच का डिस्टेंस v इंटू टी होगा। यस सर। है ना? तो लिखा है नोटिसेस दैट बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट्स। तो हर 18 मिनट्स पर इधर से आने वाला बस इसको पास करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना सब लोग। v माइनस 20 ये रिलेटिव स्पीड हो गया बस का, यस है ना, इंटू 18 मिनट्स। दिस विल बी इक्वल टू v इंटू टी मिनट्स में दिया हुआ ऐसा होगा। नो सर। तो यहाँ से सर डिवाइड बाय 60 भी करेंगे ना? अरे कौन आवाज आ रहा है? 60 नहीं करेंगे, इधर उधर दोनों ओर करेंगे तो मिनट यूनिट के साथ है, कैंसिल हो जाएगा। सो v माइनस 20 इंटू 18 दिस इज इक्वल टू v इंटू टी, ऐसा हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरे डायरेक्शन से जो बस आ रही है वो हर 6 मिनट बाद इसको क्रॉस करती है। तो दूसरे डायरेक्शन के लिए सेम डायग्राम बनाते हैं। अब ये सी है, ये इधर जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। इधर से आने वाला कोई बस इसको क्रॉस किया तो इसके पीछे वाला बस कहीं यहाँ होगा, और अगेन इन दोनों बस के बीच का डिस्टेंस v इंटू टी होगा हर 2 कंसेक्यूटिव बस का। तो ये बस इसको अब कितनी देर में क्रॉस करेगी? तो v प्लस 20, रिलेटिव स्पीड v प्लस 20 हो गया, बोलो। यस इंटू 6 मिनट, तो इंटू 6 दिस विल बी इक्वल टू v इंटू टी, ऐसा होगा। यस सर। ये दोनों इक्वेशन बनाना मेन काम है। ये दोनों हो गया, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व कर लोगे v और t मिल जाएगा। तो यहाँ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से जो v और t मिलेगा वो v बाय डिफॉल्ट किलोमीटर पर आवर में होगा और t मिनट में होगा। समझ रहा है कुछ कि नहीं? समझा। तो सॉल्व करके देख लो कितना होगा, या मैं कर दूं? चलो मैं कर देता हूँ। सो v माइनस 20 इंटू 18 दिस इज इक्वल टू v प्लस 20 इंटू 6, 6 3 जा 18, so 3v minus 60 is v plus 20. तो 3v minus v 2v 60 plus 20 80, तो v हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। यस सर। तो v मेरा हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। v की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो तो t भी मिल जाएगा। 9 मिनट सर। t आ गया 9 मिनट। तो यही पूछा रहा होगा, स्पीड ऑफ बस और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए।
हो गया, आगे बढ़ूं? सर 2 मिनट। डन सर। हो गया? चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन करो। अभी ओपन एलिवेटर वाला कराया था, तो ये शायद हो जाना चाहिए खुद से। ये सबका होना चाहिए, बहुत आसान है। ये तो बताओ, ये तो इजी क्वेश्चन है बेटा, बताना चाहिए सबको। 2 मिनट। सर 2 मिनट।
नहीं आया किसी को? सर देखो इधर सर 1/√3 सेकेंड। कितना आता है 1/√3? देखो तो जरा सा डेसिमल में। 1 मिनट सर। सर करीब 0.57। देख लेते हैं। देखो ये एलिवेटर है, ये जा रहा है जिस मोमेंट पर 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर, और इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो इस मोमेंट पर अगर एक बॉल को हम ड्रॉप करेंगे तो बॉल के पास बाय डिफॉल्ट 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ऊपर होगी, बट इसका एक्सेलरेशन g के बराबर नीचे होगा, और ये यहां से 2 मीटर के हाइट पर है ना, फ्रॉम हाइट ऑफ 2 मीटर। तो कितनी देर में ये फ्लोर पर पहुंच जाएगा? तो सबको अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ले लूं तो सब कुछ को मैं मान लो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ले लेता हूं। तो सारे काइनेमेटिक वेरिएबल को विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट बोलो या एलिवेटर बोलो। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा? और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा? सर 10√2 आएगा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगा। यस सर 0 आएगा। 10 - 10। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू लिफ्ट, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी -10, एक्सेलरेशन -12 सर। +1 माइनस जी 9.8 बोला है, और तो ये हो जाएगा -10.8 होगा। यस सर होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल रिलेटिव टू लिफ्ट, तो बॉल को लिफ्ट से मिलना है तो -2 मीटर होगा। यस नाउ S is equal to ut plus half at square, तो S is equal to ut plus half at square लिखोगे तो बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो ये मेरा हो गया -2 is equal to -1/2 into 10.8 into t square, कुछ ऐसा होगा। तो 2 is equal to 5.4 t square, ऐसा कुछ होगा। तो t square is 20/54, that is 10/27, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो t की वैल्यू हो जाएगी √10/27। 9 3 जा 27, तो 1/3 बाहर, और ये हो जाएगा रूट के अंदर 10/3, ऐसा कुछ। देखो तो कितना आता है? 0.6 कुछ आता है क्या आंसर? जो आंसर दिया है वो 0.61 सेकेंड दिया है। आता है क्या? देखिए तो। कॉपी कर लीजिए। आया समझ में या किसी को कोई डाउट है? यस सर 0.61 आ रहा है। सर एक डाउट। बोलो। सर पॉइंट का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कैसे हुआ? आवाज क्यों ऐसी आ रही है तुम्हारी बेटा? बोलो फिर से। सर पॉइंट का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कैसे हुआ?
नहीं सुनाई दे रहा है तुम्हारी आवाज। सर बोल रहे हैं कॉइन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कैसे हुई? अच्छा, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था काइनेमेटिक्स में, किसी भी मूविंग फ्रेम से अगर आप रिलीज होते हो, जैसे चलती हुई ट्रेन से उतरते हो, तो तुम्हारी स्पीड उस समय वही होती है ना जो ट्रेन से है, ट्रेन की है। यस सर। कितने तो दौड़ते हो। तो बॉल को रिलीज किया गया लिफ्ट के अंदर, तो उस मोमेंट पर जो लिफ्ट की स्पीड होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बॉल की वही स्पीड होगी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और नहीं तो ऐसे समझो, अगर लिफ्ट नहीं चल रहा होता और तब रिलीज करते तो 0 होता ना। हाँ सर। यस सर। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में अगर बॉल को रिलीज करेंगे तो 0 ही होगा। तो ऐसे भी सोच सकते हो। समझा सर, थैंक यू सर। पढ़ते थे ना हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो सर ने पढ़ा दिया होगा। यस सर। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते थे कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में रहना चाहता है। तो जो लिफ्ट का स्टेट है उस बॉल का वही स्टेट होगा ना पहले। तो लिफ्ट उस मोमेंट पर अगर 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है तो ये भी उस मोमेंट पर 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा। यस सर, समझा सर। ठीक है, सबका हो गया? लिख लिया सबने? डन सर। यस सर, लिख दिया। अच्छा, अब क्या है कि ये रिलेटिव मोशन का कुछ पोर्शन काइनेमेटिक्स 1 में दिया हुआ था, बट उसका कोई क्वेश्चन नहीं था काइनेमेटिक्स 1 में। हाँ क्वेश्चन सर। काइनेमेटिक्स 2 में है। तो एज अ होमवर्क आप काइनेमेटिक्स 1 का जो इन चैप्टर एक्सरसाइज है वो कर सकते हो। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ग्रुप में भी लिख दूंगा। वैसे काइनेमेटिक्स 1 का जो बुकलेट है उसमें इन चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 41 to 50 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और रिलेटिव मोशन के जो बाकी एप्लीकेशन है, रेनमैन प्रॉब्लम और बाकी सब, वो सब बुकलेट में काइनेमेटिक्स 2 में दिया हुआ। ये भी 2 में ही देना चाहिए था, गलती से दे दिया है 1 में। सर 1 में रेनमैन वाले हैं थोड़े। हाँ, रेनमैन है, रिवर बोट नहीं है। तो ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।